शिवसेना की सरबराह और महाविकास आघाड़ी के लीडर उद्धव ठाकरे आज महाराष्ट्र के सीएम के ओहदे की जिम्मेदारी संभालेंगे। कल शाम इन्होंने वजीर आला की हैसियत से हलफ लिया। इनके साथ कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के लीडरों ने भी काबीनी वजीर के तौर पर ओहदे का हलफ लिया। उद्धव ठाकरे के हलफ लेने के फौरन बाद सरकारी गेस्ट हाउस में काबीना की पहली मीटिंग हुई, जिसमें किसानों के लिए 2 दिन में ठोस ऐलान की बात कही गई। मीटिंग में रायगढ़ किले की तजदीदकारी के लिए 20 करोड़ रुपए का फंड मंजूर किया गया। महाराष्ट्र में इक़्तिदार बदल गया है। इक़्तिदार के बदलते ही शिवसेना का तर्जुमान सामना अखबार के इदारे में भी लफ्जों के इंतखाब में तब्दीली आई है। आज सामना का इदारा महाराष्ट्र के अवाम से मुखातिब है। इदारे में लिखा गया है कि देखते क्या हो तुम भी खुशी में शामिल हो जाओ, जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ गया है। सामना में लिखा है कि अब महाराष्ट्र दिगर रियासतों के लिए मिसाल बन गया है कि महाराष्ट्र में किस तरह इत्तेहादी पार्टियों के जरिए इक़्तिदार को पलट दिया गया। अवाम को इस बात का यकीन दिलाया गया है कि महाराष्ट्र में उद्धव की हुकूमत सच्चाई और इंसाफ व दिगर लाहक मसाइल को सुलझाते हुए अपनी मियाद पूरी करेगी। सामना ने गुज़िश्ता हुकूमत पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि फडणवीस हुकूमत रियासत पर 5 लाख करोड़ का कर्ज लाद कर चली गई और मरकजी हुकूमत फडणवीस को ईमानदार वजीर आला कहती रही। शिवसेना के तर्जुमान संजय राउत का कहना है कि महाराष्ट्र के बाद अब